डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बिलियन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता और नॉर्मलता पर आधारित होंगे। सबसे पहले हम द्रव्यमान प्रतिशत पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। हमारे बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसे एक बार पढ़ेंगे फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 10 ग्राम NaCl को 90 ग्राम पानी में घोलने पर बिलियन में NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमें जो निकालना है वो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है और दिया क्या जा रहा है, 10 ग्राम NaCl और 90 ग्राम पानी दिया जा रहा है। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल करना जानते हैं उन्हें पता होगा कोई भी न्यूमेरिकल हमारा 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन से 4 स्टेप होते हैं, क्या दिया है, क्या पूछा है, फॉर्मूला और गणना, ये 4 स्टेप है। मतलब सबसे पहले हमें जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करना होता है वो स्टार्ट करते हैं हम जो क्वेश्चन हमारे पास में है उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वहाँ से, फिर उसके बाद में हम लिखते हैं कि उसमें पूछा क्या गया है, फिर हम जो चीज़ पूछी जा रही है और जो चीज़ दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे और अंत में फार्मूला लगाने के बाद में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास में आंसर होगा। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट जो चीज़ दी गई है उसे लिखेंगे। दिया है गिवन डैट, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। बोला जा रहा है कि 10 ग्राम NaCl को, तो 10 ग्राम ये है क्या, NaCl। आपको पता है, जिन बच्चों ने बिलियन चैप्टर पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि बिलियन, विलेय और विलायक क्या होते हैं। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने पर विलयन बनते हैं। विलेय जिनकी विलयन में मात्रा कम होती है वो विलेय होते हैं और जिनकी मात्रा अधिक होती है विलयन के अंदर वो विलायक होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो 10 ग्राम NaCl दिया जा रहा है ये हमारा विलेय पदार्थ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलेय पदार्थ की मात्रा बराबर, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, विलेय की मात्रा, इसे हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विलेय की मात्रा कितनी दी जा रही है हमें, 10 ग्राम। हमें कैसे पता चला कि ये विलेयी है, 10 ग्राम जो है ना वो विलेय है, विलायक नहीं है या विलयन नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास में सबसे कम मात्रा में होगा यानी कि विलयन के अंदर जो चीज़ कम होती है वो हमारा विलेय पदार्थ होता है। तो अब 90 और 10 में कम क्या है, 10 है, और 10 हमारा क्या होगा, विलेय होगा क्योंकि कम है। आगे बोल रहे हैं ये कि 90 ग्राम पानी में घोलने पर, तो पानी क्या है, पानी हमारा विलायक है। विलायक की मात्रा, इसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। 90 ग्राम सवाल के अंदर दिया जा रहा है हमें। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। कुछ बच्चों को पहचानना आता होगा और जिन्हें नहीं आता है वो इस बात का ध्यान रखें, विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय पदार्थ होगा और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा। हमने लिख लिया क्या क्या दिया है, इसके बाद हम लिखेंगे पूछा क्या है वो चीज़। तो पूछा है, क्या पूछा है हमसे, द्रव्यमान प्रतिशत। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो अगला, ये स्टेप फर्स्ट है हमारा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड हमारा क्या होगा, फॉर्मूला। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल करना नहीं आते हैं वो स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल करना सीखें और प्रैक्टिस करें। फार्मूला हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं जब भी फार्मूला लगाते हैं। बहुत सारे बच्चों को फार्मूला लगाते हुए प्रॉब्लम होती है। फार्मूला आप सबसे पहली बात देखेंगे कि क्या पूछा है हमसे, जो चीज़ पूछी है उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगाएंगे। अगर आपके पास में जो चीज़ पूछी जा रही है उससे जुड़े हुए 2 या फिर 2 से ज़्यादा न्यूमेरिकल मतलब फार्मूला होते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, दूसरा स्टेप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं।
यानी कि जो चीज़ पूछी जा रही है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे फॉर्मूला लगाते समय, और जो चीज़ दिया जा रहा है आपको उसे सेकंड प्रायोरिटी देंगे फॉर्मूला लगाते समय। यानी कि आप वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पूछा जा रहा है और जो दिया जा रहा है। तो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगेगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, जिन बच्चों को फॉर्मूला पता वो कमेंट करके लिखें, बाकी हम बता देते हैं जिन्हें नहीं पता है। विलेय की मात्रा ये ग्राम में होती है अपॉन बिलियन की मात्रा, ये भी किस में होती है बेटा, ग्राम में होती है, इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लें जिन्हें नहीं याद है। चौथा स्टेप और लास्ट स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अगर ये चीज़ नहीं आ रही है तो आप 11th या 12th क्लास में आ गए हैं तो आपका आना बेकार है, क्योंकि जो हमारा चौथा स्टेप है वो है गणना। मतलब आप 10-11 साल पढ़ चुके हैं और अभी तक कैलकुलेट करना नहीं सीख पाए हैं, गुणा भाग करना नहीं सीख पाए हैं, तो भाई क्या पढ़ा है। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती है, गणना करना नहीं आता है, वो बताएं कमेंट करके। बाकी हम इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें बेसिक मैथ के बारे में हम बात करेंगे। तो कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो चीज़ें हमें दी जा रही हैं उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब कि जैसे बिलियन की मात्रा हमें दी जा रही है कितनी, 10 ग्राम, और वो सॉरी विलेय की मात्रा कितनी दी जा रही है, 10 ग्राम, और बिलियन की मात्रा हमें कितनी दी जा रही है, 10 और 90। मतलब विलेय और विलाय के मिलाने पर बिलियन प्राप्त होगा ना, तो 10 और 90 प्लस कर देंगे, यानी 100 ग्राम हमारे बिलियन की मात्रा हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा यहाँ से देखेंगे कितनी है, 10 ग्राम, अपॉन बिलियन की मात्रा, इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिल जाएगी, यानी कि 90 प्लस 10 और इनटू ये वाला 100। आगे कैलकुलेट करेंगे, नीचे जगह नहीं है तो हम यहीं पर बता दे रहे हैं। कितना हो जाएगा ये, 10 अपॉन ये 100 और इनटू 100 से 100 हो जाएंगे क्रॉस, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10%। यानी कि जो बिलियन के अंदर NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत है वो कितना है, 10% है। यानी पूरे बिलियन में 10% NaCl को घोला गया है। क्लियर है। एक बार दोबारा से फाइनली हम बता देते हैं। देखो न्यूमेरिकल में ये 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमारा ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, चौथा स्टेप ये है। पहले स्टेप में सवाल में जो चीज़ दी जा रही है वो लिखते हैं, दूसरे स्टेप में जो पूछा जा रहा है वो लिखते हैं, तीसरे स्टेप में हम फॉर्मूला लिखेंगे और लास्ट स्टेप में गणना करेंगे। अब जिन बच्चों को न्यूमेरिकल करना आते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डायरेक्ट भी कर लेते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आते हैं न्यूमेरिकल, वो स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करें। दिया क्या है, हमें दिया है 10 ग्राम NaCl। 10 ग्राम NaCl का मतलब विलेय की मात्रा हमें दी गई है 10 ग्राम, तो हमने लिखा विलेय की मात्रा बराबर 10 ग्राम। आगे 90 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलाय की मात्रा हमें कितनी दी गई है, 90 ग्राम। पूछा क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, ये पूछ रहे हैं कि बिलियन में NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, तो कितना मतलब द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क, कितना होगा वो हम जब आंसर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना होगा। फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग और जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा अपॉन बिलियन की मात्रा इंटू 100। आगे हमने कैलकुलेशन करा है। कैलकुलेशन में हमने क्या किया हुआ है, विलेय की मात्रा की वैल्यू पुट कर दी, साथ ही साथ में बिलियन की पुट कर दी। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि ये कैसे आई है, तो बिलियन हमारा विलेय और विलाय के मिलने पर बना होता है। हमारा विलेय 10 है और विलायक 90 है, तो 90 और 10 ठीक है, जोड़ करके हम पूरा बिलियन लिखेंगे, तो 90 और 10 कितना हो जाता है, 100 हो जाएगा। ये 10 है, कैलकुलेट किया, आंसर 10% आ गया। तो
मेरा मानना है आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर पहली बार में जिन बच्चों को नहीं आया है समझ, वो दोबारा से इसे रिपीट करके देखें, 100% आपको समझ आएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। साथ ही साथ में आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर या किस टॉपिक से जुड़े हुए न्यूमेरिकल पर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर।